आज जिस कवि की कृति हम पढ़ने जा रहे हैं, संस्कृत क्षेत्र का बच्चा बच्चा उनसे परिचित है, जिनके विषय में कहा जाता है काव्येषु माघ कवि कालिदास। पहले दो शब्दों पर ध्यान दें। काव्येषु माघ, काव्यों में तो एक ही आदमी है, वो है माघ। तावत् भारवे भाति यावन् माघस्य नोदयः। भारवी तब तक ही चमक रहे थे जब तक माघ नहीं आए थे। उदिते, आगे की श्लोक में मैं पूर्ण कर देता हूं। उदिते नैषधि चरिते को माघ को च भारवी। अब पहले इसके दो जो पाद हैं इस पर ध्यान दें। तो भारवी तब तक चमके जब तक माघ नहीं आए, और जब नैषधीय चरित आ गया तो माघ भी चले गए और भारवी भी चले गए। अर्थात भारवी को भी लोग भूल गए और माघ को भी भूल गए। लेकिन माघ कम से कम भारवी को बुलाने के लिए तो कामयाब है। भारवी की कृति कौन है? किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम बहुत लोग प्रशंसा करते थे, लेकिन जब शिशुपाल वधम को माघ ने लिख दिया तो लोग भारवी को भूल गए। तावत् भारवे भाति यावन् माघस्य नोदयः। तो इस काव्य का आरंभ जो है वो बड़े सुंदर वस्तु निर्देशात्मक एक मंगलाचरण से होता है। श्रियः पति श्रीमती शासितुम जगत जगा निवासों वसुदेव सद्मनि इत्यादि श्लोक से वहां पर वस्तु निर्देशित किया है कि वहां पे पहले सर्ग में नारद जो है वो भूमि पर आ रहे हैं। तो प्रारंभ में देवर्षि नारद जी का आगमन जो है वो आकाश मार्ग से होता है। मैं इसके बीच में एक बात बताना चाहूंगा कि कई विश्वविद्यालयों में पहला सर्ग तो पाठ्यक्रम में है, और आपके यूजीसी नेट सिलेबस में भी पहला सर्ग सूक्ष्मता से पूछा जाता है। ओवरऑल भी पूछा जाता है, लेकिन सूक्ष्मता से पहले सर्ग से अंदर से सूक्ष्म पूछी जाती है। तो पहला सर्ग मेरा निवेदन है कि आप अच्छे से पढ़िए। तो नारद जी जो है वो भूमि पर आते हैं और नारद जी श्री कृष्ण से शिशुपाल के औद्धत्य का वर्णन करते हैं कि बड़ा उदंड हो गया है शिशुपाल, और कहते हैं कि इंद्र चाहते हैं कि शिशुपाल का वध किया जा सके। अब नारद जी ये वर्णन करते हुए बीच में और वर्णन आए हैं, तो नारद जी उसके वध की प्रार्थना करने के उपरांत आकाश मार्ग से वापस जो है वो अपने गमनीय स्थान पे चले जाते हैं। द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव इनकी मंत्रणा होती है और उस समय की जो समस्याएं होती हैं उन पर चर्चा करते हैं। और श्री कृष्ण जो हैं वो शिशुपाल के वध की बात करते हैं बलराम और उद्धव से। उसी समय श्री कृष्ण को एक निमंत्रण आता है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का। इस सर्ग में राजनीति का बड़ा सुंदर वर्णन है जो हम सबको पढ़ना चाहिए, और द्वितीय सर्ग समाप्त होता है। तृतीय सर्ग में श्री कृष्ण जो है वो इंद्रप्रस्थ के लिए अपनी सेना के सहित प्रस्थान करते हैं। चतुर्थ सर्ग में श्री कृष्ण की जो सेना है वो रैवतक पर्वत पर पहुंचती है, और वहां पर रैवतक पर्वत की जो है वो शोभा का वर्णन है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि इतना सुंदर वर्णन है यहां पर, इस वर्णन के कारण माघ को एक उपमा दी गई, घंटा माघ, जहां पर वो सूर्य और चंद्रमा का बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। एक बड़े से घंटे जो होते हैं बजने वाले घंटे, उनसे उन्होंने उपमा कर दी। उदयति विततोर्ध्वरश्मि रज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयं विलंबी घंटाद्वय। ये शब्द पर ध्यान दीजिए। वहति गिरिरयं विलंबी घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। अब उन्होंने ये जब उपमा की
लोगों ने मेरा कहा कि इनका नाम ही घंटा मांग रख देते हैं, कि ऐसी उपमा तो आज तक किसी ने नहीं की। तो इनका नाम जो है वो घंटा मांग इसी वर्णन से अभी तक वर्णन का जो वर्णन है चतुर्थ सर्ग जो है वो समाप्त। पंचम सर्ग में कृष्ण जो है वो अपनी सेना के साथ रवितक पर्वत पर आराम करते हैं। अब आज की तरह उनके पास तो गाड़ियां थी नहीं, तो पैदल जा रहे थे, तो रवितक पर्वत पर वो विश्राम करते हैं। और इसी सर्ग में घोड़ों और यानों से उतरती स्त्रियों का वर्णन है। अब देखिए कि इससे ये हमें पता लगता है कि उस समय स्त्रियां भी सेना में होती थी, उस समय की आर्मी जो थी, आर्मी में स्त्रियों का भी स्थान होता था। पंचम सर्ग में वन विहार, उसका बड़ा विलासपूर्ण वर्णन है। यदु दंपतियां जो हैं वो पुष्प चयन करती हैं। अब देखिए थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ शिशुपाल का वर्णन आ रहा था और यहाँ थोड़ी सी कथा मुड़ रही है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है, उसकी बाद में चर्चा करेंगे। तो यदु दंपतियों का पुष्प चयन इत्यादि यहाँ पर वर्णित है। अष्टम सर्ग में जल विहार करते हैं, पानी में नहाने लगते हैं, जल में क्रीड़ाएं करते हैं। नवम सर्ग का आरंभ जो है वो सूर्यास्त से होता है। इसमें चंद्रोदय का वर्णन है, स्त्रियों का श्रृंगार वर्णित है, सूर्यास्त का वर्णन है। एकादश सर्ग में सुबह का प्रातः काल का एक मनोरम वर्णन है। और द्वादश सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रयाण, श्री कृष्ण दोबारा चलते हैं अपने मार्ग के लिए। अब आप देखिए तीसरे सर्ग में श्री कृष्ण सेना सहित चलते हैं और श्री कृष्ण अब दोबारा प्रयाण का करते हैं एकादश सर्ग में। अब यहां आप आलोचना कर सकते हैं कि कथा क्या थी, शिशुपाल को वध करना था ना। अब यहां जो वर्णन है, आलोचकों ने कहा कि आपने अतिरिक्त वर्णन कर दिया। एक छोटी सी कथा थी, उसको छोटा सा महाकाव्य बना देते, खंडकाव्य बना देते, तो कथा समाप्त हो जाती। आपने इसको लंबा करने के लिए श्री कृष्ण का विश्राम का वर्णन किया, वहां के नदियों पहाड़ों का वर्णन कर दिया, वहां का चंद्रमा, सूर्य, सूर्यास्त, सूर्योदय का वर्णन कर दिया। लेकिन वो वर्णन अद्भुत है, हमें ये भी मानना पड़ेगा। तो इस तरह से एकादश सर्ग में वो प्रयाण करते हैं और त्रयोदश सर्ग में श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन होता है। बीच में मार्ग का वर्णन आया था और युधिष्ठिर और श्री कृष्ण में वार्तालाप होता है। चतुर्दश सर्ग में राजसूय जिसके लिए श्री कृष्ण गए थे उसका आरंभ है। यहीं पर माँ जो है वो दर्शन का वर्णन करते हैं, मीमांसा का वर्णन करते हैं, कर्मकांड का वर्णन करते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन शास्त्रों का वर्णन किया गया है इस ग्रंथ में। इसी सर्ग में युधिष्ठिर जो है, समस्या यहां से पैदा होगी, युधिष्ठिर जो है वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका पूजन करते हैं। अब ऐसे में भीष्म जो है वो कहते हैं कि श्री कृष्ण को अर्घ्य दिया जाए। भीष्म भी श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं। अब ये सब देखते हुए शिशुपाल जो था वो अंदर ही अंदर जले जाता है। 14वां सर्ग समाप्त होता है और 15वें सर्ग में शिशुपाल जो है वो रुष्ट हो जाता है और रुष्ट शिशुपाल जो है वो भीष्म, युधिष्ठिर इन सबको खरी खोटी सुनाने लगता है। क्या गलत कर रहे हैं, श्री कृष्ण का सम्मान नहीं होना चाहिए, ये तो गवाला है, ये तो अनपढ़ है, मूर्ख है, इसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में भीष्म जो है वो उसे चुनौती देते हैं। भीष्म के चुनौती देते ही शिशुपाल के पक्ष के जो राजा होते हैं वो डर जाते हैं, लेकिन शिशुपाल की सेना जो है वो युद्ध के लिए तैयार हो जाती है। पंचदश सर्ग जो है वो समाप्त होता है। 16वां सर्ग जो है उसमें शिशुपाल जो है वो श्री कृष्ण के लिए एक श्लेष गर्भित संदेश पढ़ते हैं। अब श्लेष जानते हैं क्या होता है? श्लेष होता है ऐसी बात होती है जिसके दो अर्थ नहीं। श्लेष होता है उलझा हुआ, जिसको हम पहाड़ी भाषा में पुलचा बोलते हैं, एक दूसरे से लिपटा हुआ, अर्थात उससे एक अर्थ भी निकलता है, दूसरा अर्थ भी निकलता है। नारीणाम अनुकूल माचरसि चेत्
जानासि चेतनो। नारी नाम, नारियों के अनुकूल यदि होगे तो तुम बहुत अच्छे आदमी हो, एक अर्थ ये निकला। न अरिणाम, न अरिणाम, अरियों के अनुकूल नहीं होंगे जब तुम, तब भी अच्छे आदमी होंगे। एक ही पंक्ति से दो अर्थ आ गए। तो ऐसा कुछ श्लेष वाक्य जो है वो शिशुपाल ने कहा, जिसमें श्री कृष्ण की प्रशंसा भी समझ आ रही थी और श्री कृष्ण की बेइज्जती भी समझ आ रही थी। तो ऐसा जो है स्तुति और निंदा जो है वो दोनों भाव उस वाक्य से आते हैं। जिसका उत्तर कौन देते हैं? श्री कृष्ण नहीं देते हैं, श्री कृष्ण का दूत देता है। उस संदेश का उत्तर जो है वो दूत कौन थे? सात्यकी। तो सात्यकी उसका उत्तर देते हैं। 16वां सर्ग जो है वो समाप्त होता है। सप्तदश सर्ग, 17वां जो सर्ग है, इस सर्ग में दोनों ओर की सेनाएं जो है वो तैयार हो गई है। वीर जो है वो तैयार हो गए, वीरों की जो सिद्धता है उसका वर्णन किया गया। 18वां सर्ग, 17वां सर्ग समाप्त हुआ। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं का भयंकर समागम होता है, भयंकर युद्ध होता है। 19वें सर्ग में चित्रबंध वाले श्लोकों का वर्णन है, जिसमें दोनों के द्वंद्व युद्ध दिखाते हैं, श्री कृष्ण और शिशुपाल का। 20वां सर्ग में शिशुपाल और श्री कृष्ण का अस्त्र युद्ध होता है, शिशुपाल का वध हो जाता है और अंत में कवि ने अपने वंश का परिचय दिया। इस तरह से शिशुपाल जो वधन है वो महाकाव्य समाप्त होता है, अपनी समाप्ति की ओर जाता है। लेकिन हमने इसको पढ़कर ये जाना कि एक छोटी सी घटना थी ना। जैसे आपने रघुवंश जब पढ़ा था, जिस कक्षा में आपने रघुवंश पढ़ा था, तो आपने देखा था कि रघु के पूरे वंश का वर्णन किया गया था। 29 राजाओं का वर्णन किया गया था। एक एक सर्ग में एक राजा आ रहे थे या दो राजा आ रहे थे, लेकिन यहाँ एक छोटी सी घटना थी। शिशुपाल का वध ही तो करना था, तो उसको संगठित करके एक महाकाव्य लिख दिया गया। उसके लिए कवि को क्या करना पड़ा? तो कवि को बहुत अधिक कल्पना करनी पड़ी, कई परिवर्तन करने पड़े। जैसे मैं उन परिवर्तनों को एक एक करके बताता हूं। आकाश मार्ग से नारद का आगमन, श्री कृष्ण से इंद्र का संदेश सुनाना। द्वितीय सर्ग में बलराम, उद्धव एवं श्री कृष्ण की राजनीतिक वार्तालाप, ये भी नहीं हुई है। प्राकृतिक दृश्यों एवं यज्ञ का विस्तृत वर्णन, बहुत अधिक वर्णन कर दिया। ये सब इनमें ऐसा लगा कि काल्पनिकता है। प्राकृतिक वर्णन तो इतने अधिक हो गए कि उसमें 4-5 सर्ग लगा दिए, इतना प्राकृतिक वर्णन कर दिया। तो ऐसा लगा कि महाकाव्य की दृष्टि से देखें तो लगा कि शिशुपाल का कथानक जो है छोटा है, इसलिए कवि को फिर अतिरिक्त चीजें जोड़नी पड़ी। तो हम ये मान सकते हैं कि श्री कृष्ण के जीवन की छोटी सी घटना को यहाँ पर एक महाकाव्य का रूप दे दिया गया, और इसलिए कुछ लोगों ने कहा है कि ये एक खंड काव्य ही है। यद्यपि खंड काव्य नहीं है, लेकिन इसकी कथा को देख के लगता है कि ये खंड काव्य है। जैसे कि इसमें कई चीजें हैं जिनके विषय में लगता है कि वो अलग बैठ के लिखे गए हैं, मतलब कथा को अलग रख दिया और अलग बैठ के उनको लिखा गया। जैसे पान गोष्ठी, रूप विन्यास, प्रातः काल का वर्णन, संध्या का वर्णन, ऋतुओं का वर्णन, ये सब लगता है यहाँ जरूरत ही नहीं थी, तो स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं और इनका कथा वस्तु के विकास में कोई योगदान नहीं था। सीधे भी बता सकते थे ना कि वो अपने राज्य से चले, रवि तक में उन्होंने विश्राम किया, अगली सुबह वो वहां से चल दिए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर ये सारे वर्णन नहीं हुए थे तो आप आज घंटा माघ नहीं बोल रहे थे। तावत भारवे भाति यावन माघस्य मोदया, इन वर्णनों के कारण ही माघ को इतना प्रकृष्ट उदित बताया गया है। फिर भी लोगों ने कहा है कि 3 से 13वें सर्ग तक बहुत अतिरिक्त बातें जोड़ दी गई। कुछ भी हो, मैंने एक जिसको बोलते हैं कि तटस्थ आलोचना आपके सामने प्रस्तुत की है। जो लोग इसकी आलोचना करते हैं मैंने उनका पक्ष भी रखा है, जो लोग इसका पक्ष लेते हैं मैंने उनका पक्ष भी रखा है। इसमें बहुत सारी सूक्तियां हैं। एक बहुत सुंदर सूक्ति है, श्रेयांसी केन तृप्यते, श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयसी केन तृप्यते।
कल्याण के विषय में कोई संतुष्ट नहीं होता है। इसको आज के जीवन में देखें, आप किसी का भला कर दो और आप चाहें कि वो मेरा भी भला करे, तो सामने वाले की तृप्ति नहीं हुई है, उसको लग रहा है और भला करें, फिर आप और देंगे तो वो चाहेगा और भला करें। तो श्रेयसी के न लिप्यते, ऐसी कई सूक्तियां जो हैं इस विराट महाकाव्य में वर्णित की गई हैं, जिनको आप सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ें तो आपको बहुत ज्ञान प्राप्त होगा। ऐसा ये शिशुपाल ग्रंथ, शिशुपाल वधम महाकाव्य है।